कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि फार्मा इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आयुर्वेद आगे बढ़े। कई बार आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हम सही तरीके से इलाज करते हैं, और जिसमें कि मैं अगर नाम लूँ तो उसमें रामदेव बाबा और इस तरह के और भी कई आयुर्वेदाचार्य जो हैं उनके भी मैंने सुने हैं। तो वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मत जाओ एलोपैथ में, वहाँ साइड इफ़ेक्ट है, वहाँ डॉक्टर तुम्हें परेशान करेगा, और आयुर्वेद ही सब कुछ है। दोनों तरह के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये देखो गलत है, ये गलत है। जो काम पिता का है वो पिता का है, जो चाचा जी का है वो चाचा जी का है, जो ताऊ का है वो ताऊ का है। ये मत कहो। होम्योपैथी का अपना मतलब है, आयुर्वेद का अपना मतलब है, एलोपैथी का अपना, नेचुरोपैथी में चले जाओ उसका अपना है। ये नहीं है जो लोग कहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे या हमारी पैथी ठीक है, तो फिर सूरज को भी कहना चाहिए कि धूप मैं ही दे सकता हूँ, मेरे पास ही आओ। जिसके पास है उसको बताने की ज़रूरत क्या है ना। अगर सूरज के पास धूप है, गर्मी है, तो लोग अपने आप चले जाएंगे, जिसको चाहिए, नहीं तो ठंडक चाहिए चांद के पास चले जाएंगे। मतलब कहने का कि अगर एलोपैथी में जा रहा है आदमी तो उसको जाने दो, है ना। अगर कोई आयुर्वेद में आ रहा है उसकी सेवा करो, नहीं आना चाहता वो कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं तो होम्योपैथी में लोग जाते हैं मैडम। अब होम्योपैथी के बारे में कितनी बदनामी कर रखी है कि ये तो होम्योपैथी की दवाई है जी, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। हाँ, ये कैसे बोलते हैं कि ये एसिडिए है, यानी सादा है, इसमें कुछ भी गुण नहीं है। करोड़ों रुपए का एक टर्नओवर है होम्योपैथी का। ऐसी थोड़ी है नहीं। जो लोग होम्योपैथी खा रहे हैं कि वो पागल है, उनके अंदर दिमाग नहीं है। जो खिला रहे हैं उनके अंदर दिमाग नहीं है। तो ये बस सिर्फ एक कहने की बात है। जिसको जो चाहिए वो वहाँ जाना चाहिए। अब किसी का मन करता है मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैं कहता हूँ भी तेरे को कौन रोकेगा, तू खा। अब मेरा दिल करता है मैं तो पराठा खाऊंगा, मैं पराठा खाऊंगा। तो किसी का मक्की साग खाने को दिल करता है, भाई तू खा। तो लेकिन ये है कि मैं एक बात जरूर कहता हूँ सबको, जब कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाए, जैसे शुगर है, जोड़ों का दर्द है, या कोई माइग्रेन है, कुछ भी है, तो आपको दोनों चाहिए। एलोपैथी वाला भी चाहिए, आयुर्वेद वाला भी चाहिए। चलिए, आप मुझे पहले शख्स ऐसे मिले जो कि ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं। हाँ। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो आयुर्वेद वाले हैं वो एलोपैथ को कोसते हैं, एलोपैथ वाले हैं आयुर्वेद वाले को कोसते हैं। ये चलता रहता है। मैं तो एक बहुत बड़ी फरमाइश करता हूँ जी हर जगह पे, अगर मेरे को कभी भगवान ने कोई ऐसा मौका दिया जहाँ मेरे शब्दों का कोई वैल्यू पड़ जाए, तो मैं कहता हूँ कि MBBS करो, पर उसको MD जो है वो आयुर्वेद में करवा दो। क्रांति आएगी मैडम। अगर दोनों हाथ मिला लें, मिलके काम क्रांति आएगी। तो बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हैं कि एक दूसरे को कोसने की जगह हाथ मिला लें तो बहुत सही में फायदा होगा। अभी चंडीगढ़ में मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ मैडम, क्योंकि दुनिया में जो आया उसने जाना है। अभी हमने पिछले साल 60 कंप्लीट किए, तो मैंने कहा अभी 60 के हो गए, वो तो ख़त्म, 60 का गोयल तो गया। अच्छा। अब 1 साल के हैं, अब नए साल में काम करेंगे। अच्छा। नए साल में नई चीज़ें करेंगे, है ना। भगवान से हमने और मांगे कि मेरे को 47 ईयर और दे दो, मैंने कुछ करना है, तो दे देंगे भगवान। अगर नहीं उन्होंने मेरे से करवाना होगा तो ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने अपने 60 पूरे कर दिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सारे एसेट्स बन गए। मेरे को ज़रूरत नहीं है उनसे कुछ मांगने की, ना उनको ज़रूरत है मेरे से मांगने की। मैंने अब देश के लिए करना है, या जो मेरे पास तजुर्बा है उसका करना है। अभी मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें एलोपैथी का डिपार्टमेंट अलग होगा, आयुर्वेदिक का डिपार्टमेंट अलग होगा, होम्योपैथी का डिपार्टमेंट अलग होगा, और नेचुरोपैथी कंप्लीट होएगी उसमें। ये मतलब हमने 1 एकड़ जगह में बनाया, और उसका नाम हमने दिया है भगवान श्री धन्वंतरी धाम। तो मतलब वो बन रहा है, और उसमें हमने फीसें ख़त्म कर देनी है, उसमें हमने पैसा उतना ही लेना जितनी लोड है, ज़रूरत है मतलब। तो कोशिश तो यही है कि एक छत के नीचे मैं लोगों को सारी पैथियाँ दूंगा, उसको एक ही कंसल्टेशन फीस जमा करके, मान लो उसने अंदर आया, उसने 1000 रुपये जमा कर दिया हमारे इंस्टीट्यूट में, उसको एक ही दिन में 3 डॉक्टरों की राय मिलेगी। ग्रेट। MBBS की भी मिलेगी, BAMS की भी मिलेगी, और होम्योपैथिक DHMS की भी मिलेगी। 3 डॉक्टरों की जब वो राय ले लेगा, फिर उसको एक एक्सपर्ट टीम समझाएगी, पूछेगी तेरे को कौन अच्छा लगता है और किसने आपको क्या बताया है, और आपके लिए सही क्या है, वो सारी चीज़ होएगी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे मेरा लैब पे भरोसा नहीं है, अभी MBBS का है, तो हम उसके MRI लगा रहे हैं, मशीन अपनी, हम अल्ट्रासाउंड अपना लगा रहे हैं, हम अपना एक्सरे मशीन लगा, पूरा यूनिट लगा रहे हैं हम। तो मतलब एक सिस्टम में मैंने सोचा है कि दुनिया को एक ऐसा चला के देंगे कि मल्टी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एक जगह पे। तो उसमें हमने बल्कि ब्यूटी पार्लर का भी सोचा हुआ है। अच्छा। कि ये भी हम उसमें देंगे कि हर्बल का एक ब्यूटी पार्लर होगा, जो एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के अंडर चलेगा।
ये कर रहे हैं उसमें, हेयर कट कैसे करना है, बालों को संभालना, शरीर को संभालना, मतलब मैंने एक पूरा पैकेज लोगों को दे देना, 1000 रुपये में वो सभी लोगों को मिल लेंगे। बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी अगर आप हाँ, ऐसा ये कर ये लेते लेके आनी है जी। इसके लिए सरकार ने मेरे को बहुत अच्छी थापी दे रखी है ओके। कि आप करो गोयल साहब, हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि इसने सोच लिया ये करेगा, हम थापी नहीं देंगे तब भी कर लेगा। तो अगर वो थापी दे देंगे तो उनको भी फायदा होगा कि यार जुड़े हुए हैं तो फायदा होगा। मैडम मैंने आपको एक बात बताई है कि जब तक एलोपैथी और आयुर्वेद वाले मिलके काम नहीं करेंगे, देश की जनता जो है वो पिसेगी, उसकी जान को खतरा ही रहेगा। और कंफ्यूजन भी बहुत होता है ना लोगों खतरा ही रहेगा जी। अब जब आपको मिल लिया बंदा, आप MBBS हो, मुझे मिल लिया कि मैं आयुर्वेद करता हूँ, आपने उसको बता दिया कि तेरे दिमाग में ट्यूमर है, मैं कहता हूँ लगता तो मुझे भी है, कन्फ्यूजन खत्म होगी ना। खत्म हो गई, हाँ। तो अगर वो कहता है कि सर मैं दवाई कौन सी शुरू करूँ, मैं कहूँगा भी पहले तो ये कर, एलोपैथी वाली कर जो फास्ट काम करेगी। हाँ, टेस्ट कराओ और जैसे ही उसने अपना कवर कर लिया, फिर आयुर्वेद बीच में घुसेड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ स्टाइल को कवर करेंगे दोनों ना, फिर चीजें आप करके और अच्छे से ठीक हो जल्दी जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। अब पेशेंट क्या करता है, वो कहता है जी मैंने तो गोल साहब मेरी तो अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़ा दो, मैंने नहीं खानी आज के बाद, मैंने 20 साल खा ली। भाई तू 20 साल क्यों खाता रहा फिर? पहले कोई वैद्य को साथ में जोड़ लेता। मैं तो हर एक को कहता हूँ यार मेरे पास ना आओ, बेशक ना हो, लेकिन आप जिस भी देश में, जिस भी जगह, जिस भी शहर में रहते हो, वहाँ पे जब आप इलाज करा रहे हो किसी भी MBBS से या एलोपैथी MD से, तो आप साथ साथ एक आयुर्वेदिक की सलाह ही लेनी है। सही बात। उसको 500 रुपये फीस दे दो, बेचारा इज्जत करेगा आपकी, आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि वो तो तू खा ले और साथ में ये हरड़ बेड़ा आंवला बना ले, आप सुबह आंवले का पानी पी ले, तेरे को नेचुरोपैथी चीज़ें ही बताएगा ना। तो कैंसर के मरीज़ को एलोपैथी के साथ साथ अगर कोई एक्सपर्ट आयुर्वेद एक्सपर्ट मिल जाए, मैं कहता हूँ वो जीवन जिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और जो आप कदम आगे उठा रहे हैं, आई होप कि ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सक्सेस होगा, गरीबों के लिए खास करके। ये होगा भी गरीबों के लिए और सक्सेस होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि मैं हमेशा एक ही बात जानता हूँ मैडम कि शाम दाम दंड भेद, कैसे करके भी मरीज़ की जान बचनी चाहिए, मरीज़ की सेहत ठीक होनी चाहिए, कुछ भी करो। हाँ, अपनी अपनी पैथी में रह के, अपने अपने दायरे में रह के मरीज़ का इलाज करो, मरीज़ ठीक हो जाते हैं।